हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट एक बड़े मूव को एक्सपेक्ट करता है। तो इस जो रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, 24,000 का सपोर्ट और 24,200 का रेजिस्टेंस, क्या इस रेंज के बियॉन्ड मार्केट जा सकता है? बहुत कुछ है समझने के लिए आज की इस वीडियो में, और किस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन हमारी कल थी कि मार्केट जिस लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है वहां से बड़ी मूव आएगी, और आज खुलते के साथ ही मार्केट ने किसी को मौका नहीं दिया और बस 10 मिनट का गेम खत्म। और उसके बाद मार्केट में एकदम शांति। जो लास्ट मोमेंटम में आपने देखा होगा कि 24,200 से सडनली फॉल आया, क्या उसके बाद मार्केट फिर से करेक्ट हो सकता है? चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस अभी जो है ना, बहुत कुछ बोल रहा है। बस जरूरी है तो आपको उस डेटा को रीड करके अपने लिए सेटअप बनाना और प्लानिंग करने के लिए। तो स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस और जो भी चीजें बातें बताई जाती है इस चैनल पर, हर एक बात आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके जाना। देखिए देखिए स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का है, फ्री एक्सेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में रहता है, आप जाइए जा करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम लेवल्स पता चलते हैं। देखो कल क्या हुआ था। कल का आपको स्टोरी पता होगा कि कल निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज था। अगर मैं आपको बैक टाइम का जाकर के कुछ डेटा दिखाऊं, कुछ चीजें बताऊं, तो देखो एक बार आप समझ लो कि मार्केट जब एक्सपायरी डे और नॉन एक्सपायरी डे होता है ना, क्या फर्क रहता है। पहले आप ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अब शॉर्ट रिस्की होगा। 24,100 120 के ऊपर रिलायंस सपोर्ट किया तो ये लेवल मार्क करिएगा 24,200 तक। ये मेरी कल की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो स्लोली स्लोली जो डेटा बन रहे थे, ये हाईली चांसेस थे कि 24,200 तक ले जाने का इसके पास कैपेसिटी है। ठीक है, हमें उस टाइम पे लगा बट वो हुआ नहीं। बट 24,000 का जो लेवल था, एज इट इज मार्केट ने मेंटेन किया। ये चीज है। अब देखो आज की आप प्रिपरेशन देखो, आज की जो प्लानिंग है वो आप पहले एक नजर देखो, फिर उसके बाद जज करना। मैंने सुबह में 9 बजे से पहले ही बोला कि निफ्टी 23,980 24,020 ये बेस सपोर्ट है। क्या है? ये सपोर्ट है। ये लेवल ब्रेक होगा तभी 23,920 और 880 जाएगा। जब तक होल्ड है 24,120 150 और नेक्स्ट 24,200 तक। देखो कहने वाले बहुत कुछ बोलेंगे कि ये तो कोई बता देगा। बात बताने की नहीं है, बात आपके एक डेटा जो रीड करके आपकी एक्यूरेसी पता चलती है ना, वो इससे पता चलता है कि आपकी प्लानिंग कितनी होती है। अगर आप प्लानिंग डेली बेसिस पे एक ही चार्ट को, एक ही डेटा को रीड करते 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 आप रोज एक ही काम कर रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन वो उसको करने के लिए आपको रोज मेहनत करना पड़ता है, जो मैं करती हूँ। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को सीख करके अपने लिए कुछ प्लानिंग करते होंगे। ठीक है। अब एक बात देखो, सेंसेक्स मैंने बोला 76,900 77,000 बेस लेवल सपोर्ट है, चार्ट पे मैं दिखाऊंगी। और ये 77,200 रेंज के आउटसाइड डायरेक्शन मिलेगा। ये कल भी मैंने ये लेवल मेंशन किया था और आज भी। निफ्टी बैंक में मैंने बोला, बट बैंकिंग सपोर्टिव स्टॉक नहीं चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस को आज ट्रैक करना। क्यों? अब देखो बहुत सारे लॉजिक लगाएंगे कि क्यों ट्रैक करना। भाई इसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कोई भी जो रिजल्ट बेसिस स्टॉक्स रहते हैं उसमें लिक्विडिटी आती है, वॉल्यूम आती है, वहां से आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है अपने इंडेक्स को मूव कराने के लिए। तो डेफिनेटली है कि अगर आपको निफ्टी बैंक को फोकस करना है तो उसके कंपोनेंट्स को फॉलो करो। तो ये चीजें नॉर्मल आपकी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है। अब देखो मैंने बोला आई एम डन फॉर द डे, प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब देखो 9:30 31 पे आप गेम देखो आज का। अगर जिन जो लोग भी गेम को समझते हैं आराम से समझ लेंगे। देखिए ये जरा सा आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, कल ये पूरे टाइम तक इसका 9 और 20 में डाउन ट्रेंड में था, है ना। और ये जो 24,200 का लेवल मैं अभी भी आपको इस सेंसेक्स का दिखा रही थी, ये चीज देखो, ये 24,200 का लेवल, मार्केट इसी लेवल से खुला, मैंने स्कैल्पिंग की, इसी लेवल से गया, एक कैंडल दो कैंडल बस 500 को टच, इसका टारगेट आ गया। अब बात पता है क्या होती है? देखो यहाँ पे ना किसी की गलती नहीं है, किसी का फॉल्ट नहीं है। मार्केट एक होता है मोमेंटम,
और एक होता है कि भाई 9 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट खुला है, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट को करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मूवमेंट को कैच कर सकते हो। किसी ने इस मूवमेंट को कैच किया, उसके लिए भी अच्छा है। किसी ने इस मूवमेंट को कैच किया, उसके लिए भी अच्छा है। कोई गलत नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपने इस रैली को कैच किया कि इस रैली को कैच किया। लेकिन जब ये रैली ऊपर जा रही थी और यहाँ पर आपको लगा कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा और यहीं पे आप प्रीमियम लेकर के बैठे होगे, तो ये आपकी गलती है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया और आप यहाँ पे सोचे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा और यहाँ पे प्रीमियम लेकर के बैठ गए, तो ये आपकी गलती है। बहुत कुछ होता है मार्केट में, सेटअप और स्ट्रेटजी ओके, लेकिन टाइमिंग बहुत जरूरी होता है कि आप किस टाइम में एंट्री और कितने टाइम के हिसाब से अपना एग्जिट कर लेते हो। देखो, किसी का वीडियो देखो, किसी के टेलीग्राम को फॉलो करो, कहीं से भी सीखो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने अपने लिए क्या सेटअप बनाया है। अगर मेरा जो सेटअप है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, वो मेरी है, मैंने इतने टाइम से उस स्ट्रेटजी पे काम किया है, इतना मेरी प्रैक्टिस हुई है कि वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप मुझे पता रहता है कि कब काम करेगा, कब नहीं करेगा। लेकिन यही चीजें अब आपको अपने लिए करनी है। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग मेरे जब टेलीग्राम पे मैं करती हूँ कि आई एम डन ये सब चीजें, क्योंकि मेरा वहां तक काम हो गया और उसके बाद आप खुद देखिए, मैं ज्यादा टाइम तक ये भी नहीं थी, एक्टिव भी नहीं थी, मैं नहीं थी, क्योंकि मेरा जो काम हो गया उसके बाद मैं स्क्रीन को क्यों बार बार देखूं, क्यों एकदम डेटा को मिनट टू मिनट रीड करूं। तो ये सब चीजें मैंने जब यहाँ पर बोला भी कि जब तक से सेंसेक्स इस लेवल को, निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा है, शॉर्ट मत करिएगा। बैंक्स के 17-18 जुलाई को रिजल्ट है। ये सारी चीजें होती है जिसके एक थीम रहता है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। तो ये सब जो मैं मैसेज करती हूँ, आपको सपोर्ट करने की, आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ, ये मेरा है, ये मेरा थीम है, मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा सेटअप। हो सकता है कि कभी ये वर्क करे, कभी ना करे। और आप मान लो ये वर्क, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने कितने बजे बोला कि निफ्टी अभी तक रेंज में है 10 बजे। तो अब आप बताओ, ये रेंज है, कम से कम 3 दिन से इस रेंज को होल्ड कर रहा है। इस रेंज में क्या होता है, ऊपर मार्केट जाता है, रिजेक्शन, सपोर्ट आता है, यहां से बाइंग, फिर से वापस ऊपर नीचे इसी रेंज में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रेंज को किस डायरेक्शन में प्ले करने के लिए, कहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और कहां पे आपको सूटेबल लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट में सेटअप, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिंग इक्विटी में नहीं कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग किस में हो रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रही है। तो इस ऑप्शन में अगर आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं किया और वो एंट्री 120 रुपए की एंट्री आपने 140, 145 पे की है, इसका मतलब है कि आपकी जो एक्यूरेट लेवल था एंट्री का, वो मिस हो चुका है। तो फिर आप ऊपर के लेवल पे करोगे तो हाईली चांसेस है कि वो ऊपर से प्रीमियम तो नीचे आना ही है। वो ऊपर गया है तो ऊपर नहीं टिकेगा, उसको वापस नीचे आना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से इस चीज को आप ध्यान देखो। अब ये सारी चीजें मैंने बताई है, बाकी उस टाइम पे मैं कह रही हूँ मेरा काम हो गया, मैंने कुछ किया नहीं। अब देखिए, मैं अपनी कुछ चीजें बताती हूँ। ये मेरी लर्निंग क्लास है, शाम के 8 बजे मेरी क्लासेस होते हैं, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी करंटली इसमें स्टॉक्स ऑप्शन का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग स्टॉक्स ऑप्शन को शाम को क्लासेस में पढ़े, उसके बेसिस पे आज हमने स्टॉक्स के जो ऑप्शन होते हैं, स्टॉक्स के ऑप्शन को कब लेना चाहिए, जो रिजल्ट थीम आ रहा है उस पर कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक चलेगा। तो ये सारी चीजें हम क्लास के थ्रू पढ़ते हैं और लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने जैसे रिलायंस को पिक किया, ठीक है, ये सारी बातें हमारी हुई। फिर मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया, जो लोग की क्वेरी थी उन लोगों ने समझा, देखा। जैसे मैंने ये कुछ श्रीराम फाइनेंस के बारे में बताया कि यहाँ पर देखो इसका 48 पे है, इसका अभी भी फ्यूचर प्राइस 50 के पास ही है, उसके ऊपर नहीं गया है। यहाँ पे मैंने बोला कि 150 के पास हाई कॉल ओआई बिल्डअप है। ये सारी चीजें हमारी बात हुई, डिस्कशन हुआ, जिसके बेसिस पे हमने एक कहते हैं ना कि जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि भाई कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, तो कैसा भी हो। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करते हैं और लाइव मार्केट में हम लोग उस पे थीम पे अपना डिसीजन लेते हैं। जिस किसी को भी ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, जाइए व्हाट्सअप करिए, कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करो, सीखो। देखिए, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम लाइव आया करो, सिखाया करो। क्या लगता है कि अगर आप 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक किसी के लाइव स्ट्रीम में कनेक्टेड रहोगे तो उससे क्या प्रॉफिटेबल बन जाओगे? आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताना, और ये आपको खुद पता है कि अगर आप किसी के 9 से लेकर के 3 बजे तक अगर लाइव स्ट्रीम में बने हुए हो तो उससे क्या होता है। और आपको भी पता है कि मार्केट का काम
सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना 10-15 मिनट का गेम है, लेकिन उस गेम को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और मार्केट में जब कोई ट्रेड करने जाता है ना, तो वो ट्रेड उसका ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड प्लान कर रहा है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं। प्लानिंग तो बिफोर मार्केट होती है, मार्केट में तो एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सब बातें ही आपको, एक होता है कि आपका माइंडसेट साइकोलॉजी चेंज करता है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट आते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है, मैं आपको कुछ डेटा बताती हूँ। मैं लगभग में लास्ट जब निफ्टी की एक्सपायरी थी, तब भी मैंने देखा कि इसका जो प्रीमियम प्राइस, सॉरी फ्यूचर प्राइस है, डिस्काउंट में चल रहा है। सोचो, इसकी 21 जुलाई को एक्सपायरी है और अभी तक इसका फ्यूचर प्राइस डिस्काउंट में है। और सेंसेक्स का आप देखो, देखो सेंसेक्स का 185 और 120, मतलब कि 60 पॉइंट्स अभी भी इसके डिस्काउंट में है। डिस्काउंट कहने का मतलब होता है कि कॉल साइड के प्रीमियम अभी चीप है और पुट साइड के प्रीमियम एक्सपेंसिव होंगे। डिस्काउंट और प्रीमियम का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर क्या है कि ये अभी भी, आप खुद देखो, ये 24,000 का लेवल पूरी ईमानदारी से मार्केट ने बचाया है। ठीक है, लेकिन ये जो 24,000 के लेवल के पास रेड लाइन दिख रहा है ना, ये 20 EM है डेली टाइम फ्रेम पर, और इसी सपोर्ट को मार्केट बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस दिन ये टूटेगा, वो सीधे आपको 23,800 के दर्शन होंगे। देखो, बुल, आप बोलो कि मैम आप पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मुझे नहीं पता। मुझे ये जो चार्ट में दिख रहा है ना कि 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा, तो मैं 23,800 तक अपने पोजीशन को ट्रेल कर सकती हूँ, मुझे ये दिख रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 24,200 और 220 का ये जो रेंज है ना, जो काफी टाइम से मेंटेन किया, अगर ये जिस दिन निकलेगा तो ये 500 तक के लिए जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन को अप्रोच करते हो, किस किस एक डेटा के साथ करते हो। ये मेरा है, ठीक है। अब चीजें आप देखो, थोड़ा सा निफ्टी बैंक का, सेम इसका भी वही है कि काफी टाइम से, पूरा जून खत्म, जुलाई का 15 दिन खत्म, और अभी तक से निफ्टी बैंक इसी, मतलब 1200 पॉइंट के बीच में घूम रहा है, ऊपर नीचे इसी पॉइंट में घूम रहा है। ठीक है, सेंसेक्स का भी सेम स्टोरी है। अब थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ। देखिए, निफ्टी का चार्ट देखो, ये वही लेवल है जहां पे मार्केट कल सपोर्ट लिया, और आज खुलते के साथ ही बस 10 मिनट का ये गेम, एक 5 मिनट की कैंडल, ये 10 मिनट की कैंडल, उसके बाद मार्केट ने तो पलट के नीचे नहीं देखा, पूरे टाइम तक साइडवेज साइडवेज, और एक कहते हैं ना, रिटेलर्स के पेशेंस के टेस्ट ली जा रहे थे। उसके बाद जिसने भी इस पोजीशन को पुट साइड में लेकर बैठा होगा, मैं क्यों कह रही हूँ, अब प्रीमियम प्राइस देखो, देखो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, अब आपके सामने है और आपको सिर्फ इसको रीड करके बताना है। देखिए, ये पुट साइड के प्रीमियम है 24,100 का प्रीमियम। चलो, इसको मैं 24,200 के भी, 150 के भी प्रीमियम कर देती हूँ, ताकि आपको ना समझ में आए कि आपकी गलती कहाँ पे होती है। देखिए, ये पुट साइड के प्रीमियम है, यहां से लेकर के लगभग यहां तक पुट साइड के प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 15-20 पॉइंट में घूम रहा था। तो जिसने भी इस 15-20 पॉइंट को रिस्क अपना दिख रहा है कि भाई 15-20 पॉइंट का है, तो मैं लेकर के होल्ड करता हूं, अगर जिसने इस प्रीमियम प्राइस को लेकर के होल्ड किया होगा, उसने ही इस जो मूवमेंट है ना, इसको फायदा उठाया होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके सही टाइम पे होल्ड करते हो, सही टाइम पे एंट्री लेते हो। लेकिन ये मोमेंटम दे करके किसी ने सोचा कि आज तो 24,000 गया, आज तो 24,000, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के मैसेज देखती हूँ कि 24,000 आज गया, आज तो 23,800 आएगा, 900, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लेवल आता है। देखो, नो डाउट मार्केट में प्लानिंग ओके है, बट आप देखो कि वो कहां से चल के आ रहा है। भाई 24,220 से चलता हुआ 24,000 तक आया है, मतलब इसने ऑन एवरेज 200 पॉइंट की मूवमेंट दे चुका है। अब क्या चाह रहे हो आप कि अभी इंडिया विक्स 13 पे है और 400 पॉइंट का मूव दे दे? अगर कल भी ये तोड़ेगा ना, तो फिर आप उम्मीद करना कि 23,800 आएगा, बट आज नहीं। आज के लिए 200-250 पॉइंट ओके हो गया आज की मूवमेंट। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल से चल के आ रहे हो। ठीक है, अगर जिस किसी को भी डाउट हो, ये चीजें आप आजमा करके देख लेना। सेम वही चीजें हैं कि अब यहां से लेकर के ये कैंडल, 2 कैंडल यहां तक गया, और ये कहां तक गया है, पहले ये भी तो आप देख लो। ठीक कल का जो रेजिस्टेंस था, इसी लेवल पे गया है, और इस रेजिस्टेंस से जो रिजेक्शन स्लोली 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 आया,
अब यहाँ पर होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए मैं मार्केट में मैंने सुबह ही बोला था कि अब जहां तक से मार्केट को पहुंचना था 24,200 220 का लेवल पहुंच चुका है। इस लेवल के ऊपर मुझे कोई लेवल नहीं दिखता है। कब दिखेगा? जब रिलायंस चलता है, एचडीएफसी बैंक चलता है, जो कि चले नहीं, बस वो उसी लेवल पे अटके रहे। तो ये सारी बातें होती है कि आप किस इंडेक्स को प्ले करते हो। ओके, अब देखो कल की बात रही, मैं थोड़ा सा कल से पहले मैं आज की बात करती हूँ। आज जिस तरीके से क्रूड ऑयल अभी तक से इस लेवल को मेंटेन कर रहा है, 80 के ऊपर 84 पे, एकदम बिल्कुल ही इस रेंज में घूम रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं, देखिए गिफ्ट निफ्टी सेम वही स्टोरी। कल भी जब मार्केट हमारी क्लोजिंग हुई उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का क्या हालचाल था? ये 24,000 के ऊपर था लेकिन 24,100 के नीचे था। आप देखो, खुद देखो, ये पूरी रात ऐसी रहा, सुबह में भी रहा। सिर्फ ये एक कैंडल 9 बजे इसमें एक वॉल्यूम आया, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद कोई नहीं, फिर उसी लेवल पे आके मेंटेन हो गया, फिर उसी लेवल पे मेंटेन। तो अगेन वही स्टोरी है कि जब तक से ये 24,980 को सपोर्ट बना करके दिख रहा है, आप मान के चलो कि बेस सपोर्ट स्ट्रांग है, बचा हुआ है। तब तक से आप ये मत सोचो कि बड़ी फॉल आएगी। हाँ, इस लेवल के नीचे आपको ओपनिंग दिखती है, इस लेवल के नीचे जाता हुआ आपको गिफ्ट निफ्टी दिखता है, तब समझो कि हमारा भी लेवल कल 24,000 का टूट सकता है। तो उसके लिए प्लानिंग क्या करनी होगी? सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी एकदम, इसको क्लीन करिए, सिंपल। बस ये याद रखो भाई, 24,000 और 980 ये लेवल बचा हुआ है, इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर, बस ये आप ध्यान में रखो। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सेम। अब आप देखो सेंसेक्स की भी स्टोरी वही है कि 77,000 का ये एक लेवल है जहां पे मार्केट पूरी ईमानदारी से मेंटेन हुआ हो। तो अब इसकी कल एक्सपायरी है, तो ये 100 पॉइंट का आपके लिए क्या है? सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट के नीचे गया तो यहां से आराम से 500-600 पॉइंट मार्क कर लीजिए, ज्यादा नहीं, सीधे 500-600 पॉइंट, तो 77,900 से 76,200 तक पहला। और इसको ऊपर कब निकलना होगा? सेम, ये अगर लेवल के ऊपर निकल जाए तब समझना कि 78। देखो अब ना, यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि मान लो 77,200 से मार्केट ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो 77,200 से 7800 यहाँ तक, मतलब ये 800 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है। तो जब ये 800 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है तो यहाँ से ज्यादा होगा तो 200-250 पॉइंट और मूव करेगा। अब इससे तो ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो प्लान ऐसे करना चाहिए। अगर मैं प्रीमियम प्राइस की बात करूं, देखो अभी भी कहती हूँ, ये 24,200 का लेवल है, ठीक है, 77,200 का, ये 200 के लेवल में। यहाँ पे देखो, ये 1 बजे तक इस प्रीमियम में कोई सेलिंग नहीं आई है और ना ही कोई प्रॉफिट बुक करके गया है। तो यहाँ पर अभी भी ये प्रीमियम सेफ है। और अगर मैं दूसरी बात कहूं यहाँ पर, तो ये प्रीमियम में दबा करके सेलिंग हुई है, तभी जाकर के ये यहाँ से गिरते गिरते यहाँ तक आया है, ठीक है, ये गिरते गिरते, और ये पूरे तक मेंटेन है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये 400 के ऊपर ही एक्टिव होगा और ये आपको 250 के ऊपर एक्टिव होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए। सेम निफ्टी बैंक की मैं बात करती हूँ, देखिए निफ्टी बैंक में क्या है, ये वही है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना निफ्टी बैंक में, ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल्स पे आप मार्क कर लीजिए। इस लेवल के ऊपर 58,100 और इस लेवल के नीचे 57,300, ये टारगेट और ये टारगेट, और इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इसके हैवी वेटेज स्टॉक्स की आपको रिजल्ट आएंगे। और वहां पर आपने देखा होगा कि अच्छा खासा एक्सिस बैंक, एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल सीधे यहां से लेकर के यहां तक, तो भाई ऊपर के लेवल पे जा तो रहा है, बट उसके लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि ये रिजल्ट से पहले बहुत चल चुका है स्टॉक। देखिए काफी टाइम से ये ऊपर चला, नीचे चला और इसी लेवल पे मेंटेन। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रख के अपने लिए सुटेबल डिसीजन लेना है, और प्रॉफिट हो और लॉस हो, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। ओके, आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लर्निंग क्लास की टेलीग्राम ग्रुप का कॉन्टेक्ट है, जाइए आप क्वेरी करिए, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।